नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, कैसे है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के हम उपनाम के बारे में समझते हैं। उपनाम का मतलब होता है किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र का उपनाम का मतलब होता है एक जो उनको नाम दिया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश है उसका नाम है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे टाइगर प्रदेश। टाइगर प्रदेश क्यों कहते हैं? टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश इसलिए भी कहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं या जितने भी स्थान हैं उनमें सबसे अधिक जो टाइगर हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग 207 नदियाँ जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और मध्य प्रदेश से ही इनका उद्गम होता है। मतलब अधिकांश जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, नदियों का मायका। सोया स्टेट भी कहा गया है। सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? भारत में जो सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम की से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर सेंट्रल भारत भी नाम दिया गया है। सेंट्रल भारत इसलिए दिया गया क्योंकि ये बीचों बीच में, भारत के बीचों बीच में स्थित है, सेंट्रल में स्थित है, इसलिए इसे सेंट्रल प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और फिर कोहिनूर प्रदेश। कोहिनूर प्रदेश जैसा कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है एक प्रकार से उसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। ठीक है, डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक जो है हमें हीरा देखने को मिलता है। हीरा की जो खदानें हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक है, इसलिए इसको पन्ना जिले को डायमंड सिटी के नाम से संबोधित करते हैं और हमारे जो मध्य प्रदेश है इसको हम कोहिनूर प्रदेश से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आप लिखें कोहिनूर प्रदेश। कोहिनूर प्रदेश। ठीक है, और फिर तेंदुआ प्रदेश। तेंदुआ प्रदेश का अर्थ ये है कि मतलब जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ बाघ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट और तेंदुआ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। भौगोलिक अवस्थिति इसकी क्या है? ये कितने अक्षांशों पे इसका विस्तार है और कितने देशांतों पे इस पे विस्तार है। ठीक है, तो इसके जो अक्षांश हैं वो अक्षांश हैं 21 से 6 डिग्री। ठीक है, 21 से 21 डिग्री 6 अंश। ठीक है, और कहाँ तक है? 26 डिग्री 30 तक। ठीक है, तो इसका अक्षांश लिखें आप। 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं 21 डिग्री 6 अंश से 26 डिग्री 30 अंश तक इसका अक्षांश विस्तार है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है, जैसे आप यहाँ पे लिखें 21 डिग्री 6 अंश, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 26 डिग्री 30 अंश। ठीक है, तो ये इसका अक्षांश विस्तार है। ठीक है, समझ गया। फिर इसकी देशांतर विस्तार के बारे में समझते हैं। क्या होता है देशांतर विस्तार? देशांतर विस्तार जो होता है, हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं ऐसे क्षैतिज में होती हैं और देशांतर जो रेखाएं हैं वो
खड़ी में ऊर्ध्वाधर होती हैं, ठीक है। तो इसका जो देशांतर विस्तार है वो 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 तक, कितने 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 तक, ठीक है। ये इसका देशांतर विस्तार है, ठीक है। यदि आप इसे लिखना चाहें तो यहाँ पे आप 74 डिग्री 9 अंश और यहाँ पे 82 डिग्री 48 अंश लिखें, ठीक है। तो ये इसका अक्षांश विस्तार हो गया और ये इसका देशांतर विस्तार हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से जो है कर्क रेखा वो गुजरती है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 605 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 605 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से सिंगरौली से लेके पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वो कितनी है 870 किलोमीटर, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो 605 किलोमीटर है और पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वो 870 किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल में जो ये मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल में ये दूसरे नंबर पे आता है भारत में, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे मध्य प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। और फिर जनसंख्या के मामले में यदि देखा जाए तो ये जनसंख्या के मामले में इसका नंबर 5वां है भारत में, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 308,252 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल लिखें आप, कितना है 308,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के बारे में लिखें। और ये जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो 2011 के अनुसार है, ठीक है। यहाँ नीचे आप लिख लें 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 7,26,26,809, कितनी 7,26,26,809, ठीक है। इतनी हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जो कि भारत की यदि 100% जनसंख्या है तो मध्य प्रदेश की उसमें से 5.9% जनसंख्या है। मतलब ये 7,26,26,809 जो है ये 5.9% है पूरे भारत को मिलाकर जो जनसंख्या है उसका, ठीक है, उसका इतना प्रतिशत है। फिर मध्य प्रदेश के हम पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखें आप राजस्थान, यहाँ पे लिखें आप महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश की पूर्व में छत्तीसगढ़, यहाँ लिख लें आप। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली, कौन सा, जो कि इस क्षेत्र में है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें यहाँ पे सिंगरौली, ठीक है। ये सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। फिर सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है अलीराजपुर, यहाँ है, ठीक है। कौन सा जिला, अलीराजपुर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, सबसे जो पूर्वी जिला है वो है मुरैना, कौन सा, मुरैना। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है वो यहाँ पे है बुरहानपुर, ठीक है।
इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जिलों के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने जिले होते हैं? मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, ठीक है, जो कि अभी बने। मध्य प्रदेश में पहले जो है 52 जिले थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक एक जिले बढ़ते गए, और जो अब मध्य प्रदेश में वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, ठीक है। फिर जो मानक समय रेखा है, जो कि भारत की जो मानक समय रेखा है, वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरती है, जो कि जिसकी जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, जिसे 82.5 डिग्री पर जो स्थित है और जिसको मान्यता दी गई है, वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरती है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु क्या कहती है? मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु? मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय। आपको पता है, हमने अभी बताया कि मध्य प्रदेश की 14 जो है जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो संपूर्ण जलवायु देखी जाए तो वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। आप लिखें ये भी। सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किस संभाग में है? जबलपुर संभाग में, ठीक है। फिर लगभग 8 से 9 जिले जबलपुर संभाग में हमें देखने को मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय जो सिंबल कहें या चिन्ह कहें, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का जो नृत्य है, ये जिसे हम राजकीय नृत्य कहते हैं, वो क्या है? राई, जो कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसको हम साफ कर दें, ठीक है। कौन सा है? राजकीय नृत्य क्या है? राई, जो कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को हमें मिलती है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है, और किस त्योहार पे देखने को मिलती है, किस कार्यक्रम में देखने को मिलती है, जैसे किसी के जन्म दिवस पे, या फिर किसी कोई मंगलमय उत्सव या फिर मुंडन आदि संस्कार के हमें समय देखने को ये जो राई नृत्य है ये हमें देखने को मिलता है। और किस क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रचलन है? हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। फिर राजकीय जो नाट्य है वो क्या है? माच, क्या? जो कि हमें मालवा में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा राजकीय नाट्य है, ठीक है, क्या? माच। फिर तीसरे नंबर पे जो राजकीय फल है वो क्या है? आम, जिसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में कहते हैं मैंगीफेरा, ठीक है, लिख लें आप, मैंगीफेरा, ठीक है। मैंगीफेरा साइंस की भाषा में इसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर जो इसकी जो किस्में हैं मुख्य रूप से रत्नावली है और सुंदरजाम है। आप साइड में लिख लें, सुंदरजा और रत्नावली किसकी किस्म है? आम की, ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, ठीक है। फिर इसके बाद फसल कौन सी है? सोयाबीन, लिखें आप फसल भी, सोयाबीन, ठीक है। फसल के बाद पुष्प और मछली। पुष्प कौन सा है? सफेद लिली, ठीक है, और मछली महासीर, जो कि मुख्य रूप से नर्मदा नदी में पाई जाती है, ठीक है, महासीर। और फिर जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंगा। पशु के बारे में लिखें आप, बारहसिंगा, ठीक है। फिर पशु के बाद राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। ये सभी जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है?
दूधराज, ठीक है। फिर राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। कौन सा खेल? मलखम्ब खेल, ठीक है, ये राजकीय खेल है। फिर राजकीय गान क्या है हमारा मध्य प्रदेश का? मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के सारे सिंबल हो गए। राजकीय नृत्य राई है, और नाट्य माच है, और फल आम है, जिसे हम साइंस की भाषा में मैंगीफेरा कहते हैं, और इसकी मुख्य रूप से सुंदरजा और रत्नावली किस्म, ठीक है। फिर फसल सोयाबीन है, पुष्प सफेद लिली है, मछली महासीर है, पशु बारहसिंगा है, वृक्ष बरगद का पेड़ है, और पक्षी दूधराज है। खेल मलखम्ब है, जो कि हमें जिसकी जो संस्था है हमें, या फिर इसकी जो एकेडमी है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? उज्जैन में। किसकी? मलखम्ब की, ठीक है। फिर जो गान है मध्य प्रदेश का, वो मेरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियों के बारे में भी बात करते हैं हम। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? साफ करते हैं, ठीक है। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? क्या है? भोपाल, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की मुख्य रूप से राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी, संस्कार राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये सारी राजधानियां जो है अलग अलग क्षेत्रों को बना गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर इसकी मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो पचमढ़ी है। कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? पचमढ़ी, जो कहाँ है? नर्मदापुरम में, जिसका पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता था, ठीक है। नर्मदापुरम में है, ठीक है। फिर इंदौर जो है व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, तो आप लिखें व्यावसायिक राजधानी क्या है? इंदौर, ठीक है। फिर जबलपुर जो है संस्कार राजधानी है, ठीक है, संस्कार। आप साथ में लिखते जाएं और शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। फिर उज्जैन जो है सांस्कृतिक राजधानी है। उज्जैन का जो मंगलनाथ है, मंगलगिरी हो, वो हमारी पृथ्वी का उसे केंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप साथ में याद रखें। फिर मैहर जो है संगीत राजधानी है। मैहर, ठीक है। फिर बालाघाट क्या है? मैग्नीज राजधानी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है। क्या? बालाघाट, ठीक है। फिर सिंगरौली को कोयला राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोयला है वो मध्य प्रदेश में हमें सिंगरौली में देखने को मिलता है, ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला भी है, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस जिले में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वो बालाघाट में हमें देखने को मिलते हैं। बालाघाट यहाँ पे है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वन है वो हमें उज्जैन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बालाघाट में जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना है? 4933 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 4933 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे बालाघाट में
सर्वाधिक वन लिखें, सर्वाधिक वन कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में। क्षेत्रफल क्या है इन वनों का? 4933 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? उज्जैन में, ठीक है। जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 37 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो भारत में मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। भील, गौड़, कोरकू आदि जो जनजातियां हैं वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या समझा सामान्य परिचय में? मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश का उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी जिला, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बारे में समझा। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उसके बारे में समझा। मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ, मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो सिंबल के बारे में, या जो राजकीय पशु पक्षी, राजकीय गान, ठीक है, इन सब के बारे में भी हमने आज की क्लास में समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।